तो आज जो टॉपिक है हमारा वो द्विघात समीकरण है। 10th क्लास में 10th क्लास में ये द्विघात समीकरण का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमको जानना है और समझना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये हम बता रहे हैं। द्विघात समीकरण इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। ये होता क्या है ये सबसे पहले हमको जानना है। अगर कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी चर राशियों की अधिकतम घात जो होती है वो 2 होती है, यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 हो। जैसे कोई भी द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद मान लीजिए ये आपका ax² + bx + c, ये ax² + bx + c। तो कोई भी अगर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मतलब जिसकी अधिकतम घात यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 है, तो द्विघात बहुपद होता है। पदों से मतलब नहीं, पद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, मतलब नहीं। हमको मतलब है कि जो उसकी बड़ी पावर हो यानी बड़ी घात हो वो कितनी हो 2। तो अगर कोई द्विघात बहुपद है और वो इक्वल टू 0 कर दें, द्विघात बहुपद को इक्वल टू 0 कर दें, तो ये जो मिलता है समीकरण इसी को हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों की जो अधिकतम घात हो वो 2। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की जो हाईएस्ट पावर हो वो कितनी हो 2, वो होता है आपका द्विघात समीकरण। अब वो इस तरह से भी हो सकता है यानी ax² = 0, वो इस तरह से भी हो सकता है कि ax² bx = 0, और वो ax² + bx + c = 0 भी हो सकता है। मतलब आपका इस तरह नहीं हो सकता कि bx + c = 0 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो अधिकतम घात है वो 2 नहीं है। या जैसे अगर bx = 0 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, इसकी अधिकतम घात 1 है। तो इस तरह से हमको ये जानना है कि द्विघात समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। अब ये मानक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण या मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है आपका ax² + bx + c = 0 मानक रूप, जिसमें a b c ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं, ये रियल नंबर होते हैं। ये वास्तविक संख्याओं मतलब क्या है? वास्तविक संख्याएं किसे कहती हैं? वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है। मतलब जैसे अगर मान लो कि √-5 का स्क्वायर है तो ये -5 मिल जाएगा, यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि √-5 वास्तविक संख्या नहीं है। जबकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, इसका मतलब कि √5 जो है वो एक वास्तविक संख्या है। तो कुल मिलाकर ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे, मतलब ये है कि ax² + bx + c = 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जिसमें a b c आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर ये वास्तविक संख्या नहीं होगी तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। अब द्विघात समीकरण के बारे में कुछ हमको जानना है। जैसे द्विघात समीकरण 2 तरह होता है। नंबर 1 शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण इसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा द्विघात समीकरण
जिसमें x का गुणांक 0 है। ऐसा समीकरण जिसमें x का गुणांक 0 हो, अर्थात इस तरह से हो ax² + c = 0। ऐसा समीकरण जिसमें x का गुणांक 0 हो, तो अगर x का गुणांक 0 अर्थात b की वैल्यू 0 होगी, यानी b = अगर 0 होगा तो अगर 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ax² + c = 0 होगा। तो इस रूप में जो क्वेश्चन होता है, यानी जैसे आपका x² - 9 = 0, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। जैसे 2x² - 16, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। या जैसे 2x² + 7 = 9, ये आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें x का गुणांक 0 होता है। दूसरा इसी में आता है आपका अशुद्ध द्विघात समीकरण, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होता है? इसके अतिरिक्त जो भी होगा वो आपका एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे अगर आपका ax² + bx + c = 0 है, ये भी इसी में आएगा। अगर आपका ax² + bx = 0 है तो भी इसमें आएगा। यानी कि जैसे 2x² + 3x + 2 = 0 है, तो ये आपका एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या जैसे 2x² + 3x = 0 है, अर्थात ये भी क्या है आपका एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण यानी जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें जो x का कोएफिशिएंट 0 है, तो अगर x का कोएफिशिएंट 0 है तो वो आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसके अतिरिक्त जो भी होगा वो एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद इसमें एक श्रीधराचार्य फार्मूला है, जिसे हम ये श्रीधराचार्य फार्मूला, ये श्रीधराचार्य सूत्र, ये क्या होता है कि अगर कोई मान लो द्विघात समीकरण आपका ax² + bx + c = 0 है, तो श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे, इन्होंने इस फार्मूले के बारे में बताया। तो x = ये जो फार्मूला होता है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण से x की वैल्यू को निकालने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, उसी को हम श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से जानते हैं, b² - 4ac / 2a। ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र है। इसमें जो a b c यानी कोई भी द्विघात समीकरण दिया होगा तो उसमें a b c की वैल्यू निकाल लीजिए। abc की वैल्यू निकालने के बाद इसमें हम रख देंगे तो x के मान आ जाएंगे। हाँ, एक चीज और कि कोई भी समीकरण जितनी घात का होता है उसके उतने मान आते हैं, यानी चर राशि के उसके उतने मान आएंगे। अगर कोई समीकरण घात 1 का है, जैसे x + 3 = 2 मान लो, तो इसमें x की वैल्यू 1 आएगी, जैसे ये आएगी, 2 वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन अगर कोई द्विघात समीकरण है, अर्थात जिसकी पावर 2 है, इसका मतलब है उसके 2 मान तो आएंगे ही आएंगे, वो चाहे 0 ही क्यों ना आए, लेकिन 2 मान आएंगे आपके। जैसे x² - 9 = 0, तो x² 9 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा √9। तो इसका मतलब क्या है, 9 का √3 होता है, लेकिन इसे हम +-3 करके लिखेंगे, x = +-3। तो इस तरह से यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। जब हम abc की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो abc की वैल्यू रखने के बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे